हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। अगर आप लोग नए हैं इस यूट्यूब चैनल पर तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा और अच्छा लगेगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। हाँ, वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। ठीक है, तो आज मैं आप लोग के लिए लेकर आया हूँ हाना मारे ताना, यानी कि छत्तीसगढ़ की कहावतें, लोकोक्तियाँ जिसको हम लोग हाना कहते हैं, वो लेकर आया हूँ। गाइज, आप लोग को पता होगा कि छत्तीसगढ़ का जितना भी एग्ज़ाम होता है जिसको व्यापम ले, छत्तीसगढ़ ही कहावतें या मुहावरे पूछते ही पूछते हैं। ठीक है, स्पेशली अगर छत्तीसगढ़ प्री और छत्तीसगढ़ मेंस की बात करें तो मुहावरे या हाना उसमें आते ही आते हैं। तो हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे ही लोकोक्ति और मुहावरों के बारे में। तो आज का पहला मुहावरा है, मही मांगेला जाए ठेकवाला लुकाए। ठीक है दोस्तों, इसमें कहने का मतलब ये है कि एक महिला जो है वो मही मांगने के लिए पड़ोसी के यहाँ जाती है, लेकिन जो ठेकवा रहता है अर्थात जो मिट्टी का बर्तन रहता है उसको छुपाते हुए जाती है। तो भाई, जब मांगना ही है तो शर्म किस बात का। तो ये उसी पर जो है कटाक्ष किया गया है कि मही मांगने जा रहे हो, मांगने के लिए जा रहे हो, लेकिन फिर भी बर्तन छुपा रहे हो, तो शर्म क्यों कर रहे हो। जब मांगने हैं तो शर्म क्यों कर रहे हो। ये जो है कटाक्ष है। ठीक है, अब दूसरा है, धीर माँ खीर है। ये आप सब लोग जो है पढ़े होंगे, सुने होंगे कि सब्र का फल मीठा होता है। तो ये उसी का है कि धीर में खीर है। ठीक है, नेक्स्ट है, सांच ला का आज, सांच ला का आज। इसका मतलब है कि जो सत्य के साथ है, जो सत्य है उसका कभी भी बाल बांका नहीं हो सकता, यानी जो सत्य है उसको लोग जो है कुछ नहीं बिगाड़ सकते सत्य का। ये कहने का अर्थ है इसका, सांच ला का आज। अगला है, कलेवा मा लाड़ू नतमा साढ़ू। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे पहले आता था ना, बिहार में लालू और सब्जी में आलू का बड़ा ही महत्व है। इसको कुछ वैसे ही समझ लो, कलेवा मा लाड़ू और नतामा साड़ू। कलेवा यानी कि होता है मिष्ठान। ठीक है, जब शादी होता है या फिर किसी का दशगात्र मनाते हैं, बरसी करते हैं, तब लड्डू बांटते हैं। ठीक है, तो उसी को कहा गया है कि मिठाई में लाड़ू और नता यानी कि रिश्तेदारों में साड़ू, यानी कि अपनी पत्नी के बहन का पति। अगला है, जांगर चले ना जंगरोटा खाए बर गेहूं के रोटा। अब इसको समझना, जांगर यानी कि होता है बल, मेहनत। जो है कोई व्यक्ति ऐसे रहते हैं जो मेहनत नहीं करते, ठीक है, आलसी रहते हैं, लेकिन उनको खाना बड़ा अच्छा चाहिए रहता है, खाते बड़ा अच्छा है। ठीक है, तो उसी के लिए कहा गया है जांगर चले ना जंगरोटा खाए बर गेहूं के रोटा। अब समझना कि यहाँ गेहूं का रोटी ही क्यों कहा गया है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में क्या होता है, चावल की खेती होती है। यहाँ के 70% लोग जो है तीनों टाइम चावल ही खाते हैं। गेहूं का रोटी तब खाते थे जब किसी का तबीयत खराब होता था या फिर कुछ स्पेशल होता था। ठीक है, तो इसीलिए कहा गया है जांगर चले ना जंग रोटा खाए भर गेहूं के रोटा। ओके, अब अगला है, महतारी के परसे और मंघा के बरसे। अब इसमें समझना, महतारी यानी होता है माँ। जब माँ खाना परोसती है तब बेटे का पेट भरता है, यानी कि माँ पेट भरने तक का खाना परोसती है, भले माँ के लिए बचे या ना बचे, लेकिन बेटे का पेट भर जाए, जब तक बस बस पेट भर गया ना तब तक माँ जो है खाना परोसती है। तो इसी के लिए कहा गया है महतारी के परसे और मंघा के बरसे। मंघा एक नक्षत्र होता है जिस पर जो है बारिश सबसे ज़्यादा होती है और उस बारिश में खेत जो है लबालब भर जाता है, इसीलिए कहा गया है मंघा के बरसे। ये दोनों जब माँ पर खाना परोसती है और जब मंघा बरसता है तब खेत और बच्चे दोनों का पेट भर जाता है। अगला है, कोरे जाथे बेटी और निंदे कोड़े खेती। ये दोनों की सुंदरता ही कुछ अलग होती है। जिस प्रकार अपनी बेटी का बाल जो है कंघी वगैरह करके उसको सजाते हैं तो सुंदर लगती है, वैसे ही जो खेती है उसको अगर निंदाई किया जाता है, खरपतवार को हटाया जाता है, तब खेत भी बहुत अच्छा दिखता है, उसमें फसल जो है अच्छी होती है। ये मतलब था इसका। दुधियारीन गाय के लात भली। इसका मतलब ये हुआ कि जिससे हमको फ़ायदा होता है वो अगर हमको लताड़ता भी है, सहना चाहिए। ठीक है, ये मतलब समझ में आया कि दुधियारीन गाय यानी कि जो गाय हमको दूध देती है, तो जब जनरली जब दूध दूहने जाते हैं तो गाय जो है लात मारती है, तो उसी के लिए कहा गया है दुधियारीन गाय की बलि। तो मतलब क्या हुआ कि जिस क्या है, हमको उससे दूध मिल रहा है यानी फ़ायदा हो रहा है। तो वैसे ही अगर हमें किसी व्यक्ति से फ़ायदा होता है, जैसे कि बॉस, जिन लोग प्राइवेट नौकरी करते हैं उन लोग अच्छे से समझते होंगे कि बॉस अगर चिल्ला दे, डांट डपट भी दे, तब भी हम कुछ नहीं कर सकते, सब सहते हैं, क्योंकि हमको क्या मिलना है, सैलरी चाहिए, काम चाहिए, पैसा चाहिए। ठीक है, तो उसी के लिए है छत्तीसगढ़ी में भी कहावत। ठीक है, दुधियारीन गाय के लात भली। अब अगला देखते हैं, संझा के पानी और बिहनिया के झगड़ा। ये दोनों ऐसी चीज़ें हैं जो जल्द आसानी से ख़त्म नहीं होती। देखना, जब शाम के टाइम जब बारिश होती है तो जनरली वो रात भर हो जाता है कई कई बार। तो वैसे ही अगर किसी का जो है झगड़ा स्टार्ट होता है सुबह सुबह, तो वो बहुत लंबा चलता है, लगभग दोपहर तक तो चल ही जाता है। ठीक है, तो जो पहले के बुजुर्ग थे वो सब इन्हीं जो है प्राकृतिक चीज़ों को लेकर जो है कहावत बना देते थे, लोकोक्तियाँ कहते हैं इसीलिए। तो ठीक है, अगला देखो, हपटे बन के पथरा फोरे घर के सील। अब इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे देखना, हपटना यानी कि धक्का खाना। ठीक है, जो पत्थर वगैरह निकले रहता है, ठीक है, उस पर हम लोग जो है टकरा जाते हैं।
तो हपटे बन के पत्थर, यहाँ बन के यानी कि वन यानी बाहर, वन गए, जंगल वगैरह गए या बाहर में है, तब वहाँ जाके जो है पत्थर वगैरह से टकरा जाते हैं। तो उसका गुस्सा निकालने के लिए क्या करते हैं, घर में आते हैं, घर में जो सील रहता है यानी वो भी पत्थर है, ठीक है, सील लोढ़ा जो रहते हैं वो भी पत्थर है, तो उसको फोड़ देते हैं। यानी कि क्या हुआ, कहीं और का गुस्सा कहीं और निकाल दिए। तो इसी को बोलते हैं हपटे बन के पत्थरा अब फोड़े घर के सील। ठीक है, तो ये हो गया 10 आपके हाने मैंने आपको बताया। अगर ये हाना आपको अच्छा लगा, इंपॉर्टेंट लगा, तो कमेंट पे ज़रूर बताइएगा। ठीक है, अगर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और मैं इसका सेकंड पार्ट जो है जल्दी लाऊंगा। लेकिन आप लोग जो है इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि अगर आपके कंपटीशन एग्जाम में अगर आ जाए, स्पेशली जो अभी मेंस होने वाला है उसमें इसमें से एक आध दो आ जाए, तो जो मेंस दिला रहा होगा वो जो है बहुत खुश होगा। ठीक है, मैं अभी और ऐसी वीडियो बनाऊंगा जिसमें छत्तीसगढ़ी हाना के बारे में आप लोग को बताऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, तब तक के लिए देखते रहिए, शेयर करते रहिए। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।